आ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खबर साहब, मुझे ज़रा इनको मकान दिखाना है। लेकिन अभी तो आपने नोटिस दिया है, 1 महीना पड़ा हुआ है। अरे खावर साहब, आजकल तो साल गुजर जाए तो पता नहीं चलता, और आप महीने को लेके बैठे हुए हैं। और वैसे भी इतनी जल्दी इतने अच्छे किराएदार मिलते नहीं है कभी। मैं ज़रा घर की ख़वातीन को कह दूं कि पर्दा कर लें। हाँ हाँ, आप बता दीजिए अंदर। देखा जनाब, इसीलिए मैं आपसे घड़ी घड़ी यही बात पूछ रहा था। आप लोग ऐसा कीजिए कि कमरे में चले जाइए, मालिक के मकान किराएदार को लेकर आया है। जल्दी करें, आइए आइए। नहीं इश्तियाक साहब, मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आ जाइए। आइए। अपने हाथों से बनवाया ये मैंने, और कोशिश ये की है कि इसमें 1 इंच जगह भी जाया ना हो। देख लीजिए। इश्तियाक साहब ये बताएं, यहाँ मीठा पानी भी आता है या खारा पानी आता है? हाँ, वो लाइनें तो खिंचवा रखी हैं। असल में इस इलाके में काफी अरसे से पानी नहीं आ रहा, तो बोरिंग से काम चला रहे हैं। एक मिनट, अंदर ख़वातीन है। शफकत साहब, बात यह है कि ये कमरा भी उतना ही है जितना आप पहले देख चुके हैं, और अटैच बात भी है इसमें। ठीक है इश्तियाक साहब, हम चलते हैं। भाई मकान तो मुझे पसंद आया है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, देख लीजिए आप। भाई घर वालों से मशवरा कर लूँ, इंशाल्लाह रात तक बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि शाम को आपकी तरफ चक्कर लगाता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। वो खावर साहब, आपने अपने लिए मकान ढूंढ लिए? बाबा ढूंढ रहा है। देखें, ज़रा जल्दी कर लें, मेरे पास 2-3 पार्टियां हैं, और महीने के शुरू होने से पहले मुझे ये मकान किराए पे चढ़ाना है। इश्तियाक साहब, अगर आप गुंजाइश निकाल लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप ही बता दीजिए, और कितनी गुंजाइश निकालूं जनाब? पहले ही आप 15,000 रुपये किराया दे रहे हैं, जबकि मेरे पास 20,000 की कई पार्टियां मौजूद हैं, और ऊपर से आप किराया भी वक्त पे नहीं देते। इश्तियाक साहब, किराया तो हफ्ता 5 दिन ही ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपको अब 20,000 रुपये नजर आ रहे हैं, असल में बात ये है। बराए मेहरबानी, आप अपना मकान ढूंढने पर ध्यान दीजिए। मैं ये मकान कितने का किराए पे चढ़ा रहा हूँ, इससे आपको कोई गरज नहीं होनी चाहिए, समझे आप? आप मालिक मकान से बैठ के सुकून से बात तो करें कि वो हमें थोड़ा सा वक्त और दे दे। क्या बात करूं मैं उस आदमी से, बेकार है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। इसी साल हमें निदा की शादी भी करनी है, और हमारे खुद के रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम दुआ करो। आप उनसे कहें ना कि एडवांस में कुछ कमी कर लें। अरे भैया, ये तो मार्केट का फार्मूला चल रहा है, 6 महीने का एडवांस, 1 महीने का रनिंग कराया। आपका कमीशन भी तो है। अब भाई जाहिर सी बात है, हम भी तो किसी के लिए काम कर रहे हैं ना। 20,000 रुपये किराया, 6 महीने का एडवांस 1,20,000 रुपये, रनिंग किराया 1,40,000, और आपका कमीशन, कुल मिलाकर 1,60,000 रुपये का अमाउंट बनता है।
अरे भैया किराया भी तो कम है, ये भी तो देखे ना, वरना इस इलाके में 25 से कम का कोई मकान ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसा मकान अपनी नज़र में रखें जो 15,000 तक में हो जाए। फायदा नहीं है भाई, पन्ना में क्या मिलता है आजकल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताइएगा। बस बेटा, निधा के ससुराल में हमारी इज्जत बनी रहे, इसलिए कोशिश करो कि ऐसे ही घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना उसकी शादी के बाद तो हम किसी भी कम किराए के घर में गुजारा कर लेंगे। देखिए, किराया तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन एडवांस और कमीशन मिला के तकरीबन 1.5 लाख रुपया बनता है। किस तरह मैनेज होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, हमने इनको भी तो एडवांस दे रखा है ना। हाँ बेटा, 50,000 रुपये दे रखा है हमने। वो तो एक एक चीज़ देखेगा, रंग खराब हो गया, नल खराब हो गया, और जगह जगह कीलें ठोकी हुई हैं, काट पीट के पैसे वापस करेगा वो। लेकिन बेटा, सिर्फ 20 दिन रह गए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अम्मी कुछ भी करके ये मामला तो तय करने हैं ना, हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग परेशान नहीं हो। क्या अम्मी, भाई सुबह से गए हुए थे, अभी आए और अब फिर ये बातें लेकर बैठ गई। भाई आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। ये सब कैसे होगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा बेचारा अलग परेशान हो रहा है इतना। अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। क्या हुआ घर का? घर तो बहुत देखे हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाएंगे। यार कब होगा सब मैनेज? अभी तक तुम किराए का मकान नहीं ढूंढ पाए, तुम जानते भी हो ना अब्बू। हाँ जानता हूँ, 10 बार सुन चुका हूँ। अपना घर होगा, अच्छी नौकरी होगी तो ही तुम्हारे वालिद हमारी शादी करेंगे, वरना नहीं। बाबर तुम समझ नहीं रहे, ये सारी बातें बहुत अहमियत रखती हैं। अब्बू ऐसे ही हैं, माजी के लिए न जाने कितने प्रपोजल आए, मगर उन्होंने सारे रिजेक्ट कर दिए थे। उन्होंने सिर्फ 2 ही बातें की थी, एक अपना घर और एक पक्की नौकरी। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अब्बू बहुत ही स्टेटस कॉन्शियस हैं। समझ तो मैं नहीं पा रहा सबा। निदा की शादी करनी है, अपना घर बनाना है, तुमसे शादी करनी है, कैसे होगा ये सब 40,000 की नौकरी में? अच्छा प्लीज़ आप कोई दूसरी बात करो, मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होने लगती है ये सब सुन के। सिर्फ सुनकर? मुझे लगता है मुझसे मोहब्बत करके अब तुम पछताने लगी हो सबा। उफ, ये फजूल बातें बंद करो। बाबर, ज़रा बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने बात कर ली, 1 तारीख को वो लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब तुम लोग भी ज़रा जल्दी कर लो, 30 तारीख को तो मकान खाली करना है ना तुमने। लेकिन इश्तियाक भाई थोड़ा तो टाइम दे दें, अभी तो मुझे मकान भी नहीं मिला। ओहो भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें महीने के शुरू में बता दिया था। अब मैं अपना महीना तो नहीं ज़ाया कर सकता ना। अच्छा चलें ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा वो बिल भी जमा करवा लेना, और हाँ पानी का बिल भी आया हुआ है। ये आप मुझे हर दफ़ा पानी का बिल क्यों पकड़ा देते हैं, जबकि मीठा पानी तो यहाँ पर आता ही नहीं है। तो भाई एक बात तो बताओ, ये बिल क्या मैं घर में छापता हूँ? गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो तो अदा ही करने होंगे ना। मैं आई कम इन सर? आओ बाबर आओ, बैठो। थैंक यू सर। बाबर ये क्लाइंट की तरफ से आया है, इसे अच्छी तरह रीड कर लो। नेक्स्ट मंथ से इसकी कैंपेन शुरू हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब तुमने करनी है। राइट सर। सर वो हाँ मुझे याद है, लेकिन यार 1 लाख रुपए का लोन हो नहीं सकता, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। ऐसा करता हूँ कि मैं 50,000 रुपये अप्रूव करा देता हूँ, और ये भी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मैं अकाउंट्स में खुद कहकर करवाऊँगा। थैंक यू सर। सर अब मुझे पता है कि तुम इंक्रीमेंट की बात करोगे। अरे यहाँ तो मेरा भी 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और जब होगा तो सबका एक साथ होगा, तुमको भी पता चल जाएगा।
नहीं नहीं, मेरा तो ख्याल था कि बस आप थोड़ा सा वक्त और ले लें। नहीं भाभी, बस अब वक्त आ गया है कि बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। और रजा भी अब सेटल हो गया है, मजीद ताखिर करना मुनासिब नहीं है। जी आप तो ठीक कह रही हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर शादी करना इतना आसान तो नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आप देखें भाई साहब, हमने तो 6 महीने पहले ही आपको कह दिया था कि बस इसके आखिर का सोच रहे हैं। वो तो सब ठीक है, फिर भी थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो सब काम अच्छे तरीके से हो जाते। देखें भाभी, जो काम वक्त पर होना होता है ना वो तो हो जाता है, और जो नहीं होना होता है कितना भी वक्त ले लो नहीं होता। चलें, रात को बाबर आएगा ना तो हम उससे मशवरा कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, लेकिन मेरी तो यही सलाह थी कि मजीद देर ना करें। जी जी पूरी कोशिश करेंगे। आप चाय पीजिए ना। क्या करते हैं जनाब आप? मैं एड एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा, फैमिली मेम्बर कितने हैं आपके? जी, अम्मी अब्बू हैं और एक बहन है। क्या वालिद साहब भी कहीं काम करते हैं? नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। दरअसल मेरा इरादा ऐसा है कि मैं किसी सरकारी मुलाजिम को घर दूँ या ज़्यादा से ज़्यादा घर के 2 फैमिली मेम्बर हों। लेकिन सर, इस तरह प्राइवेट नौकरी करने वालों को तो घर मिलेगा ही नहीं। माइंड ना कीजिएगा, मैं पिछले किराएदारों को बहुत भुगत चुका हूँ और अब तंग आ चुका हूँ और बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई है। सारे बिल भी खुद अदा किए हैं और ये सामने वाले जो है ना, ये भी किराएदारों से बहुत तंग आए हुए हैं। इनके साथ भी यही मसाइल। मैं मानता हूँ कि सब आदमी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, किस पे भरोसा करूँ? हम तो एतबार कर करके मारे गए। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खबर साहब, ऐसा है कि 1-2 दिन में मजदूर आ जाएंगे। मुझे ज़रा घर का पेंट वगैरह करवाना है। अभी तो हम रह रहे हैं ना, काम वगैरह हमारे जाने के बाद करवा लीजिएगा। नहीं, असल में मसला ये है कि 30 तक तो आप जा रहे हैं और पहली से दूसरे किराएदार आ जाएंगे। अब उनसे एडवांस पकड़ लिया है तो कुछ पेंट वगैरह तो करवा के देना पड़ेगा ना उनको। चाहे हमें कितनी बेसुकूनी रहे, आपको उससे क्या लेना देना। चलें, मैं पहले बाहर का काम शुरू करवा देता हूँ, तब तक 30 तारीख भी आ जाएगी। अब 30 तारीख में दिन ही कितने रह गए हैं? इश्तियाक साहब, थोड़ी तो मुरवत रखिए। 2 साल से आपके घर में रह रहा हूं, आपका बस नहीं चल रहा कि हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें। जानते भी हैं कि घर में खवातीन हैं और आप हैं कि मुस्तकिल प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं। जनाब अली, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पिछले 2 साल से आप बहुत आराम से रह रहे हैं इस घर में। किराया भी आप अपनी मर्जी से देते हैं, कभी वक्त पे किराया दिया तो है नहीं आपने। अब जो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि मालिक मकान क्या चीज़ होता है। मेरा भी बड़ा अरमान है कि आपके साथ कोई ऐसा किराएदार टकराए कि आपको पता चले कि शरीफ किराएदार कितनी बड़ी नेमत होते हैं। शरीफ किराएदार कितनी बड़ी नेमत है। अरे जेब में पैसे होते नहीं, बातें ऐसी करते जैसे इनके बाप का घर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं निदा के ससुराल वालों को क्या जवाब दूं। जवाब क्या देना? अगर वो इसरार कर रहे हैं तो उनकी बात मान लें आप। लेकिन ये 6 महीने में कैसे होगा? अल्लाह मालिक है।
अगर जिम्मेदारी दी है तो असबाब भी वही पैदा करेगा। लेकिन बेटा शादी करना कोई आसान काम नहीं है, और जबकि हाथ में 1 रुपया भी ना हो। सफ़ेद पोशी का भरम कायम है, वरना हम भी जानते हैं कि हमारी क्या हैसियत है। अब बेटी को खाली हाथ तो रुखसत करने से रहे। ये मालिक मकान ने अलग नाक पे दम कर रखा है, कहता है कल से काम करवा रहा है। बाबर बेटा, कोई घर मिला? नहीं अब्बू, अभी तो नहीं मिला, लेकिन 1-2 दिन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बेटा ये सब कुछ कैसे होगा, ये सोच सोच के तो मुझे हौल उठने लगते हैं। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यार 1 कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द। जी भाई, अभी बनाती हूँ। तुम पता नहीं कैसे इंसान हो बाबर, दिन भर से तुम्हें फोन कर रही हो और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। सबा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे मज़ीद टेंशन नहीं दो यार। हाँ, टेंशन तो बस तुम्हें होती है, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। वक्त गुजरता जा रहा है बाबर, कुछ समझो इस बात को। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है सबा, इस बात का अंदाजा मुझसे बेहतर और कौन कर सकता है। मैं क्या कहूँ, घर पे ये बता दो मुझे। अगर अम्मी को बता भी देती हूँ तो अब्बू तो तुम्हें पहली मुलाकात में रिजेक्ट कर देंगे। अपना मकान तो दूर की बात है, तुम तो रेंट का मकान नहीं ढूंढ पा रहे हो। सबा, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी निदा की शादी है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। निदा की शादी तुमने करनी है, घर तुमने चलाना है। तुम्हारे फादर ने किया क्या सारी जिंदगी, जब सब तुमने करना है। उनका क्या फर्ज था? उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, यही फर्ज था उनका। और जो जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में आई हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। और मैं चाहे छूट जाऊं? मैं इस मौजू पर तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता, हम बाद में बात करेंगे। ओके फाइन, बाय। भाई, चाय? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने इस टाइम कॉल किया, खैरियत? जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हालात इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे कि हम लोग 6 महीने में शादी कर सकें। वैसे ही मेरे भाई पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं जानती हूँ कि वो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। हेलो। जी जी बोलें आप, मैं सुन रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों के लिए डिले करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद इनकार कर दें। आप इस वक्त परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। ये ठीक है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं जज्बाती बात नहीं कर रही। आप सो जाइए और दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालें। गुड नाइट। मकसूद भाई, मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है और आपने अभी तक मकान नहीं दिलवाया मुझे। अरे भैया, इतने मकान दिखा चुका हूँ मैं आपको, कहीं भी आपकी जेब भी जान नहीं देती, क्योंकि मालिक मकान आपकी समझ में नहीं आते। तो बताए ना मैं क्या करूँ? तो कहीं कहीं तो मैं एडवांस की वजह से फंस जाता हूँ ना। अरे भैया, तो एडवांस तो देना पड़ेगा ना। अब बगैर एडवांस मकान कौन किराए पे देगा? आपको कमीशन इसीलिए दिया जाता है ना, ताकि आप डील करवाएं। आप तो मालिक मकान की तरफ से पार्टी बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है बाबर भाई। अब मालिक मकान ही अगर हतमी तौर पे कह दे कि मैं एडवांस कम नहीं करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? खैर, आप कुछ भी करके मेरा मसला हल करें, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया।
वैसे एक मकान है मेरी नज़र में और आपके मतलब का भी है, बस मुझे वहाँ से ज़रा सिग्नल मिल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये सिग्नल कब तक मिल जाएगा? मैं आपको शाम तक बताता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो खबर साहब आपने एडवांस के लिए कहा था ना? जी जी। हाँ, तो ये 22,000 का खर्चा है जो आपको देना है। बाकी रह गए आपके 28,000, तो वो आपके जाने से एक दिन पहले मैं दे दूंगा। 5,000 रुपए पानी की मोटर के पैसे और पेंट तो आपके सामने है। भाई मियाँ, 7 महीने पहले जो पानी की मोटर जल गई थी वो भी तो मैंने बदलवा कर नहीं लगवाई थी। और हाँ, वो जो आग लगने से वॉशरूम जल गया था तो उसका क्या बनेगा? वो तो गलती से मोमबत्ती जलती हुई रह गई थी, लेकिन आप कुछ तो ख्याल कीजिए। वाह जनाब, हम आपका ख्याल करते करते खुद सड़क पर आ जाएं। चलें, मान लेता हूँ कि ये पेंट आपने खराब नहीं किया, मगर ये जगह जगह दीवारों में कीलें ठोक कर जो दीवारें छन्नी कर दी आपने, भाई मियाँ उसको तो पेंट करवाना पड़ेगा ना। देखिए खावर भाई, नाराज मत होइएगा। आपका अपना घर होता ना तो अंदाजा होता था कि कितने पैसे देने पड़ते हैं मिस्त्री को। भाई सीधी बात है, ये पैसे तो मैं काटूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ भाई मियाँ, वो सामान शिफ्ट करते हुए चौखटों का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि मुझे मजीद पैसे काटने पड़ जाएं। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। रज़ा बोलो। बाबर भाई, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था। क्यों, सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। मैं घर पर ही हूँ, अगर आप यहाँ आ जाते तो। अच्छा चलो मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आइए भाई आइए। आई एम सॉरी कि मुझे आपको यहाँ इस तरह बुलाना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ सब ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है। आप बैठिए तो सही। वो आंटी नज़र नहीं आ रही? नहीं, वो ज़रा कुछ शॉपिंग के लिए गई हुई हैं। अच्छा भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको। आप शादी को लेकर परेशान हैं और जो भी दूसरे मसाइल हैं। निदा ने कहा है तुमसे ये सब? बाबर भाई, ये बात अहम नहीं कि किसने कहा। जो बात ज़रूरी है वो ये है कि आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही है कि आप देख लें इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। बाबर भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शरई फरीदे को महज दुनियादारी के खौफ से इस कदर मुश्किल ना बनाएं कि आप रात को सुकून से सो भी ना सकें। मेरे पास सब कुछ है, मैं मुतमईन हूँ आपकी बहन को खुश रख सकता हूँ, चाहे निकाह सादगी से ही क्यों ना हो। मुझे या मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए। रज़ा, ये तुम्हारी ग्रेटनेस है जो तुमने इस तरह की बात की, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है जो बहरहाल मुझे पूरा करना है। बिल्कुल हैं आप निदा के सरपरस्त, उसे दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ कि इस घर में उसकी इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं आएगी। जो सहूलत के साथ कर सकें वो करें। दुनियादारी के खौफ से ख़ुद को कर्जदार मत कीजिए, प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हेलो। हेलो बाबर भाई, कहाँ हो आप? मैं बाहर। एजेंट जी आ जाओ, एक मतलब का मकान मिला है आपके, हो सकता है आपकी बात बन जाए।
अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई बाबर भाई, मकान समझ में आ गया आपको? मकसूद भाई मकान तो अच्छा है लेकिन किराया वही 18,000 रुपये। वैसे आप करते क्या हैं? सर मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। फैमिली में वालिदैन हैं और एक बहन है। तनख्वाह 1 से 10 के दरमियान मिल जाती है, इसीलिए 1 से 5 के दरमियान किराया देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी आप करते क्या हैं? मैं एक एजेंसी में मुलाजिम हूँ। वैसे एडवांस कितना मांग रहे हैं आप? भाई वही 6+1। तैमूर भाई, अगर हो सके तो एडवांस में कुछ कर लीजिए प्लीज। यार मैंने तो वही मांगा है जो फार्मूला है। सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, ये 6 महीने का एडवांस और 1 महीने का रनिंग किराया, ये कोई कुरान और हदीस तो है नहीं जिसमें तरमीम नहीं हो सकता। ये तो इंसान के अपने बनाए हुए उसूल हैं, इसमें तो लचक मुमकिन है। वैसे आप क्या दे सकते हैं? सर ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के भी 3 महीने का एडवांस दे सकता हूँ बस। मैं जानता हूँ आप मजबूर हैं, बहरहाल आप सोच लें, अगर कोई राह निकले तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है भैया। जी तैमूर साहब, क्या कहते हैं इस बारे में? क्या हाल है बाबर साहब? आई एम गुड, आप सुनाइए। अरे हम क्या सुनाए, मज़े में तो आप है भाई। हाँ भाई, चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है। अब आपके चैन में भाई और इजाफा होने वाला है। आपका लोन अप्रूव हो गया, इधर साइन करते हैं। कल तक आपके अकाउंट में इंशाल्लाह आ जाएगी। मिठाई तो बनती है ना? हाँ खिला दूंगा, जब भी देखो मिठाई मांगता रहता है। यार बाबर भाई, ये नाजायज अगर मिठाई नहीं आई ना तो समझ लीजिएगा फिर मेरे बाप आ जाएगी जा। राइट बार बनाओ बहुत नाजुक कमरा है। क्या ये कमरा है? जैसे राइट बार है यार। हेलो यार, मैं करता हूँ ना तुम्हें फ़ोन, कर लूँगा फ़ोन। ओके। इंशाल्लाह। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया फ़ोन करने का? यार घर देखने आया हुआ था। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हो मेरे घर पे? यार थोड़ा सब्र तो करो। सब्र? और कितना सब्र करूं मैं? 2 साल से यही सुनते आ रही हूँ। सब्र, तुम्हें पता है मेरे घर के हालात, तुम फिर भी मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो तुम बाबर। थक गई हूँ बाबर मैं। मुझे तो लगने लगा है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। क्या तुम्हें ये सब टाइम पास लगता है? तुम्हें थोड़ा एहसास है? तुम बताओ मैं क्या करूं यार? तुम कुछ मत करो, गलती मेरी है जो मैंने एक बुज़दिल इंसान को पसंद कर लिया। ओके, तुम मुझसे मिलो। सबा अभी? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी तुमसे मिलना है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी के सारे मसाइल खत्म हो गए? 50,000 का लोन क्या मिल गया? तुम्हें लगता है कोई ना कोई किराए का घर भी मिल जाएगा? निदा के मंगेतर ने तुमसे 2 हमदर्दी के अल्फाज क्या कह दिए? तुम्हें लगता है सब सही हो क्या? मैं ऐसा नहीं सोच रहा।
परेशानी आती है, लेकिन अगर जिम्मेदारी उठाने का एहसास हो तो असबाब अल्लाह ताला पैदा कर देता है, और यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस अकीदे की वजह से अब्बू तुम्हें यस कह देंगे? अरे हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे उनसे मिलवाओ तो सही। क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हो? क्या कहूँ मैं अब्बू को कि मैं एक ऐसे लड़के को पसंद करती हूँ जिसने अभी अभी घर का एडवांस देने के लिए 50,000 का लोन लिए, और एडवांस देने के बाद उसके पास सेविंग के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, अपना घर होता, अपनी गाड़ी होती, लेकिन मेरा किरदार अगर सही नहीं होता और शादी के बाद ये सब मैं जुए में हार जाता, तो कहाँ जाता ये पैसा और मकान? तुम मफरूज़े को बुनियाद बना रहे हो। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम मफरूज़े को बुनियाद बनाकर बात कर रही हो। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, और आज मिलने का मकसद ही यही है ताकि मैं किसी फैसले पर पहुँच सकूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मोहब्बत नहीं, एक अच्छा शौहर चाहिए जिसके पास पैसा हो, अपना मकान हो, गाड़ी हो, जिसका जिक्र करते हुए तुम्हारा किसी के सामने तमाशा ना बने। तो तुम्हारे मयार के मुताबिक मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। सबा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। शायद मैं अपना घर पूरी ज़िंदगी ना बना सकूं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन भी हो। तो तुम इनडायरेक्टली ब्रेकअप चाहते हो? इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, पूरे यकीन और सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है। ओके फाइन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हेलो। लो जी, मुबारक हो, बात बन गई है आपकी। मैंने मालिक मकान को मना लिया है, वो एजेंसी पहुंच रहा है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। आप फटाफट एजेंसी पहुंचिए। तो क्या वो मान गया 3 महीने के? अरे हाँ भैया, मैंने मना लिया उन्हें। आप एजेंसी पहुंचिए फटाफट, मैं जा रहा हूँ। बस मैं आ रहा हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो घर आए हो। अम्मी, वो मकान मिल गया है, उसी का एडवांस देने जा रहा हूँ। अच्छा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बस मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। मेरी जान तो सूली पे टंगी हुई थी कि अभी पहली को क्या होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि घर मिल गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दी। मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे।